कल हमने देखा था वेल्थ मास्टरी सीरीज में कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में अपना माइंडसेट करके। आज हम देखेंगे डे 35 में पैसे को डबल करना कैसे सीख सकते हैं। आपको पता है बलवंत चावड़ा मेरा नाम है। यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी माइंडसेट क्रिएटर यूट्यूब चैनल की ओर से ये एक सीरीज बना रहा हूँ मैं, और इस सीरीज में आज डे 35 का दिन है और उसमें हम 8x फैक्टर्स में से 7वां फैक्टर है जो वेल्थ क्रिएशन वाला है, वो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। आप ये सीरीज देखिए और उसमें से कुछ अच्छा से अच्छा नोट बनाइए ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा क्रिएट कर सके जिसकी आपकी लाइफ बदल सकती है। आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहता है तो ये सीरीज देखिए और लोगों को भी दिखाइए, क्योंकि शेयरिंग करना आपको करना पड़ेगा। हाउ टू डबल मनी। मनी यानी कि पैसा। पैसे को डबल कैसे किया जा सकता है। अगर आपके पास आज 100 रुपया है तो उसको डबल करना है 200, 200 का डबल करना है 400। यानी कि अगर आपने पैसे को डबल करना सीख लिया तो आप रिच मेंटालिटी वाले बन गए, क्योंकि अमीर आदमी ऐसा ही करते हैं। इस यूनिवर्स में जो भी अमीर आदमी है वो पैसे को डबल करना जानता है, और आप भी ये आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको ये पता होना चाहिए कि पैसे को डबल करना कैसे होता है। इस दुनिया में 7वां अजूबा है, लेकिन 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो आइंस्टाइन ने बोला था। कंपाउंडिंग इफेक्ट वाला आइंस्टाइन ने बोला था 8वां अजूबा है, और 8वां अजूबा यानी कि कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें सीखना पड़ेगा। आप जानते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट से हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, यानी कि ब्याज ऊपर ब्याज, उसके ऊपर ब्याज, उसके ऊपर ब्याज, ऐसे ही सीक्वेंस चलती जाती है। आपको जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और आपकी जो भी मनी है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने से आपकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और इनकम ज़्यादा होने से आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। अगर आपने ये सीख लिया यानी 8वां अजूबा, तो आपको कंपाउंड इफेक्ट के बारे में समझना पड़ेगा। कंपाउंड इफेक्ट वही ब्याज का ब्याज। हमें जो ब्याज मिलता है उसका भी ब्याज मिलता है, उसका भी ब्याज मिलता है, यानी कि हर साल ब्याज में बढ़ोतरी होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता ही जाता है। एक जो बीज होता है वो बढ़ता है धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़ता है और बड़ा वृक्ष बनता है। ऐसे ही कंपाउंड इफेक्ट का होता है कि 1 रुपये का सिक्का 2 बनता है, 2 का ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा ऐसा बनता है। और आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिच मेंटालिटी वाले लोग करते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप रिच मेंटालिटी में आ सकते हैं। आपको रिच बनना है तो कंपाउंड इफेक्ट वाला मैंने इस यूट्यूब चैनल में और भी वीडियो बनाए हैं। उसमें हमने 3 दोस्तों की कहानी बनाई थी, जिसमें एक दोस्त का जेकर ऊपर की ओर जाता है, दूसरा का स्टेबल रहता है, लेकिन तीसरे का नीचे की ओर जाता है। और आपको ऊपर की ओर जाने वाला जेकर वाला सिस्टम वाला इंसान बनना है। अगर आपने कंपाउंड इफेक्ट को जान लिया तो आप अपनी लाइफ में, हेल्थ में, वेल्थ में या रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में मास्टरी हो सकते हैं। और उसके लिए आपको कंपाउंड इफेक्ट वाला नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ अच्छा इस तरह का वीडियो देखना पड़ेगा। आपको पता है एक शतरंज होती है, शतरंज, और उसमें 64 ब्लॉक होते हैं, और 60 ब्लॉक वाले की एक कहानी है, और वो कहानी हम देखेंगे। एक राजा था और वो राजा अपनी न्यायप्रिय प्रजा के साथ रहता था, यानी कि वो अपना जो भी फैसला लेता था वो प्रजा के हित में हो ऐसा लेता था। वो अपने जो भी रैयत है उसके बारे में अच्छे से अच्छा सोचता था। एक दिन उसी राज्य की सीमा में एक इंसान रहता था, वो कापड़ बनाने का काम करता था, यानी कि वो बुनकर था, और वो अच्छे से अच्छा कापड़ बनाने का काम करता था। एक दिन उनकी बीबी ने बोला कि मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप जाके बाजार से कुछ लेके आइए।
लेकिन वो बुनकर के पास तो कुछ था नहीं, पैसे नहीं था, तो वो गया राजा के पास और राजा को बोला कि मैं अच्छे से अच्छा कपड़ा बनाता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कुछ पैसे क्यों नहीं है, तो आप मुझे थोड़ा बहुत पैसा दीजिए। राजा ने बोला कोई बात नहीं, हम आपको पैसे देंगे, लेकिन आपको एक शर्त माननी पड़ेगी। वो बुनकर बोला कोई बात नहीं, हम आपकी शर्त मानेंगे। राजा ने बोला कि हमारी रैयत को जितने भी लोग हैं उनको कपड़े अच्छे से अच्छा ढंग का मिलना चाहिए। बुनकर बोला कि चलो मैं ये काम कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन आपको भी मेरी यह शर्त माननी पड़ेगी। तो राजा ने बोला कि क्या? तो बुनकर ने बोला कि ये जो सामने वाली शतरंज है ना, उसमें 64 ब्लॉक आता है और उसमें एक ब्लॉक में मुझे 1 रुपया चाहिए, दूसरे में 2 चाहिए, तीसरे में 4 चाहिए, यानी कि हर ब्लॉक में डबल होना चाहिए। यानी कि पहले ब्लॉक में मुझे 1 का डबल 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, तीसरे में 4 का डबल 16 होता है, और चौथे में ऐसा आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हुए हर ब्लॉक में मुझे डबल रुपया चाहिए। राजा ने बोला ऐसा बस इतना ही मांग लिया? वो बुनकर समझता है कि आप चलो अपने हिसाब से आगे बढ़िए और मुझे न्याय दीजिए। फिर वो बोलता है कि कल मैं आऊँगा और आपको मुझे पैसे देना है, और ऐसे करे करके आपको अपनी वचन पालना सीखना पड़ेगा, आपको अपने वचन पालना पड़ेगा। राजा ने फिर बोलता है 1 2 3 4 ऐसे तो चलता है तो ज़्यादा सिक्का नहीं जाते, लेकिन जब शतरंज के 20वें ब्लॉक पहुंचता है तब जाके 5,24,000 सिक्के उस व्यक्ति को जाता है। फिर आता है धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो आता है 32वां ब्लॉक, और 32वां ब्लॉक में उस बुनकर को 214 करोड़ रुपया मिलता है, उससे सिक्का मिलता है। और वो राजा बोलता है कि अब तो हद हो गई, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि कंपाउंडिंग ग्रोथ होता ही जा रहा है। और अगर आप उन्होंने बोला कि मुझे 64 तक जाना है तो कितना बड़ा रुपया जाएगा, उसके पास की सीमा, उसके पास तो इतना खजाना भी नहीं था। तो राजा ने बोला कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे इस बारे में आपको जो जो जितना देना था वो दे दिया। अब मैं आपको ज़्यादा सिक्का नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपको एक खेत जमीन देता हूँ, उसमें से आप कुछ उपाय उगाइए और उसमें से आप जो भी इनकम हो वो अपने पास रखिए। और राजा ने उनको जमीन दी उस बुनकर को। यानी कि आपको पता चलना पड़ेगा कि 64 ब्लॉक में इतने बड़ी कंपाउंड इफेक्ट होती है कि इस दुनिया में इतना सिक्का होता ही नहीं, अभी भी नहीं है। आपको इसकी गिनती करनी है तो अपने कैलकुलेटर में कीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि शतरंज की 64 ब्लॉक में डबल का कितना बड़ा इनकम होता है, यानी कि कितना रेशियो होता है। अगर मैंने बोला कि आपको 10,000 रोकना है किसी भी फील्ड में, शेयर बाजार में रोके, गोल्ड में रोके या किसी और जगह रोके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। आपने मान लियो कि 10,000 रोक दिया एक साल में 20% ROE में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो आपको ऐसी जगह 20% मिल सकता है। और उसके लिए आपको ऐसी नॉलेज सीखनी पड़ेगी जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो पहले साल आपको 12,000 रुपया मिलेगा, यानी कि 2,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन दूसरी साल 12,000 का भी ब्याज मिलेगा, यानी कि 14,400 मिलेगा, और तीसरी साल आपको 17,280 मिलेगा, यानी कि कंपाउंड इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। हमने रोका था कितना, ओनली 10,000, लेकिन हमें रिटर्न मिलता है कितना, 17,280 3 साल में। आपने ये धीरे धीरे करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, और 10 साल में आप कितना बड़ा काम कमा सकते हैं वो आप समझ सकते हैं। कंपाउंड इफेक्ट वाला नॉलेज लेना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर इसी से चलता है। कोई भी इंसान आज बड़े से बड़ा रिच माइंडसेट वाला बनता है तो वो इसी फैक्टर से बनता है। आपको रूल ऑफ 72 भी सीखना पड़ेगा। रूल ऑफ 72 यानी क्या? रूल ऑफ 72 वो भी आइंस्टाइन ने किया था। रूल ऑफ 72 यानी कि आपकी जितनी भी इनकम हो या जो भी हो उसको 72 से डिवाइड करेंगे तो आपका पैसा डबल हो सकता है। यानी कि आपको अगर 6% रिटर्न मिलता है तो आपको 12 साल लगेंगे आपको 72 रूल के हिसाब से डबल होने में। पैसा आपको डबल करना है पैसा,
तो 6% रिटर्न मिलता है जिस फील्ड में, तो आपको 12 साल लगेगा। लेकिन अगर आपको 10% मिलता है रिटर्न तो आपको 7.2 ईयर लगेगा। और अगर आपको 20% लेना है हमारे हिसाब से तो आपको 3.6 ईयर लगेगा उसको डबल होने में। अब आप तय करेंगे कि मुझे 10% में भी इन्वेस्टमेंट करनी है या 20% में इन्वेस्टमेंट करनी है। जिस तरह के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस तरह का आपको रिटर्न मिलेगा। आपको रिटर्न मिलना रिस्की तो है, लेकिन रिस्क के बगैर तो कोई होता ही नहीं काम। अगर आपने जो भी है बचत उसमें से थोड़ा बहुत भी बचाया और उसको इन्वेस्टमेंट किया कंपाउंडिंग इफेक्ट में, तो आपका पैसा हर दिन डबल हो जाएगा। और डबल होने से आपकी लाइफ लग्जरियस बन रही है। आप लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं तो ये फैक्टर सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट से हमें नॉलेज भी मिलता है, हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है, हैप्पीनेस भी मिलता है और हमारी रिलेशनशिप भी अच्छी होती है। आपको अपनी किसी भी फील्ड में किसी भी फैक्टर में आगे बढ़ना है तो कंपाउंड इफेक्ट वाला फैक्टर जरूर देखिए, उसका नॉलेज लीजिए और अपने जीवन में धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि यात्रा तो शुरू करनी है, हमें आगे बढ़ना है तो। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज डे 35 में आ गए। उसमें हम सीखते हैं पैसे को डबल कैसे करना। आप जानते हैं पैसे को डबल करना, तो आज से शुरू कीजिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके अपने को और अपने आसपास के लोगों को जो जानने वाले होते हैं। आपका पैसा डबल हो सकता है और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा और मनी मैग्नेट बनना पड़ेगा। आप मनी मैग्नेट बनेंगे तो आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि जो हाथ देता है वही हाथ बटोरता है। ऐसा एक मैंने वीडियो बना है इसी यूट्यूब चैनल में, आपको वो देखना पड़ेगा और वो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो देता है वही तो बटोरता है। ये दुनिया का नियम है। आपको जितना भी पैसा चाहिए उतना मिल सकता है, लेकिन आपको पहले देने की दानत होनी चाहिए, देने की आदत होनी चाहिए। जिस दिन आपने देने की आदत बना ली, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रुपया आ सकता है, मनी आ सकता है। और मनी हमारी जिंदगी है, क्योंकि मनी के बगैर कुछ भी चलता नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि मनी इविल है तो ये बात गलत है, क्योंकि मनी इविल नहीं होता है, लैक ऑफ मनी इविल हो सकता है। कोई भी इंसान गलत काम करता है तो वो लैक ऑफ मनी के हिसाब से काम करता है, और आप लैक ऑफ मनी का जिंदगी में तो आपको कंपाउंड इफेक्ट सीखना पड़ेगा और उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, इस तरह का वीडियो देखना पड़ेगा। अगर ये मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड में शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो हर दिन बनाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा। कल हम देखेंगे डे 36 में अमीर लोग क्या करते हैं, यानी कि अगर कोई अमीर बनता है तो वो थिंक लाइक ए मिलियनर। आपको मिलियनर की तरह सोचना पड़ेगा। वो किस तरह का सोचता है, आपको ऐसा सोचना है तो कल का वीडियो मत मिस कीजिएगा। सो टुमारो सी यू, थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ थैंक यू।